उसके बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम। कैटेगरी प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, ठीक, फॉर्म भरते टाइम हम ईबीसी से कर दिए, ठीक, और अब हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक, पीटी का रिजल्ट आ गया, ठीक। अब मैं दौड़ने गया तो कहा कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, सॉरी, मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ और ईबीसी में रिजल्ट आ गया है, लेकिन हमारे पास ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, मैं जनरल में फाइट कर सकता हूँ अगर मेरा नहीं है तो आप कभी नहीं फाइट कर सकते हैं, क्योंकि आपको दौड़ने के लिए क्यों बुलाया गया है, क्योंकि आप ईडब्ल्यूएस के हिसाब से, मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस का परीक्षा में जो रिजल्ट बना वो 58 पे बना, ठीक, और जनरल का जो बना वो 68 पे बना, ठीक। आप सीएसबीसी से कहें कि हम ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं, वो तो डॉक्यूमेंट चेक किया नहीं और 58 पे रिजल्ट बना के आपको दौड़ने के लिए बुला दिया, ठीक। लेकिन आप जब दौड़ने गए तो कहें कि हमारा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, मैं जनरल से हूँ, और जनरल का कट ऑफ चला गया रनिंग का आपको मान लीजिए कि फाइनल का 68 और आप लाए हैं 70, तो आप कहिएगा कि हम तो जनरल में फाइट कर जाएंगे क्योंकि हमारा 70 नंबर है और 68 पे है, तो नहीं, आपको दौड़ने के लिए इस वजह से बुलाया गया है कि आप ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। ये 58 नंबर आप लाए हैं, इस 58 नंबर के जगह पे आपको सिलेक्शन हुआ है। अगर जनरल का परीक्षा का एग्जाम 68 गया है और आपका 60 ही नंबर है, तब तो अगर आप जनरल से रहते तो आपको दौड़ने के लिए बुलाया ही नहीं जाता। सीएसबीसी आपको माना कि आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं और आपका 58 नंबर आया है, इसके हिसाब से आप दौड़ने के लिए क्वालिफाई हो गए। तो जब आपका सर्टिफिकेट ही नहीं है और आप जनरल से फाइट कैसे कीजिएगा, जब पीटी में आपका रिजल्ट ही नहीं आता तो आप दौड़ने के लिए आते ही नहीं। तो इस वजह से आपका अगर कैटेगरी गलत भर दिए हैं और जो आप कैटेगरी डाले हैं उस कैटेगरी को आप प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, तो आप 100 में 100 नंबर लाए हैं, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, आप रिजेक्ट हैं, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैं कोई एजुकेशन टीचर नहीं हूँ, मैं कोई फिजिकल टीचर नहीं हूँ कि आप मेरा वीडियो देखिएगा तो मेरे पास दौड़ने के लिए आइएगा, आप मेरा वीडियो देखिएगा तो मेरे पास पढ़ने के लिए आइएगा। हमें बच्चों के मुंह देख के बात नहीं करना है कि अधिकतर जनसंख्या अगर 58 नंबर लाया है तो मैं कह दूं कि कट ऑफ 58 जाएगा, बच्चा खुश हो जाएगा, मेरा वीडियो देखेगा, मेरे पास आएगा, नहीं। जो वास्तविक है वो मैं आपको वास्तविक बताऊंगा, ठीक। डॉक्यूमेंट्स में बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि सर जितना तारीख को बोला गया था उतना तारीख तक मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है और हमारा डॉक्यूमेंट पेंडिंग लिख दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि 18 अप्रैल तक फॉर्म भरने का डेट था, ठीक, इसको डेट बढ़ा के 25 अप्रैल तक किया गया है, ठीक। तो डेट जब 25 अप्रैल बढ़ाया गया है तो ये 18 से 25 के बीच में जो बच्चे अगर डॉक्यूमेंट बनवाए हैं वो तो कह रहे हैं कि मेरा वैलिड है ईडब्ल्यूएस एनसीए, तो नहीं। जब ये डेट बढ़ाने के लिए 25 अप्रैल का नोटिस आया था तो उसमें कहाँ कहा गया था कि 25 अप्रैल तक का आपका जो है वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए या एनसीएल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो 2024 23-24 बोल रहा है, 2023-2024, तो दो बात बोल रहा है, 2023-24 भी होना चाहिए, अगर है तो ठीक है, और नहीं तो लास्ट डेट जो 18 अप्रैल है वो भी होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब अगर ये 24-25 लिख देता तो फिर तो लोग कहता है कि हाँ 2025 तो है तो 31 दिसंबर तक चलता है, तो इसको भी आप मान लीजिए 24-25 वाला को। तो ये बोला कि 23-24 वार्षिक वर्ष होना चाहिए, और मान लीजिए कि जो 23-24 के बाद बनाए हैं तो उनको 18 अप्रैल तक होना चाहिए, 18 अप्रैल 2025 तक होना चाहिए। ये ना कि अब 20 अप्रैल 2025 को हो, 26 अप्रैल 2025 को हो, कहिएगा कि 25 तक फॉर्म भरने का डेट था, तो नहीं, वो नहीं। पेंडिंग लिखा है, पेंडिंग इस वजह से लिखा है कि उस पे हम खास करके विचार कर सकें, जब स्क्रूटनी होगा तो उस पे खास करके विचार किया जा सके। आपसे जो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया था आप डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, तो संभावना है कि एक नोटिस निकलेगा, उसमें आपका रोल नंबर, उसका आपका नाम रहेगा और उसमें वो बताएगा कि हाँ आपका ये वाला प्रमाण पत्र हमें नहीं मिला है। जैसे आप 10th का पास किए हैं और 10th का आप मार्कशीट नहीं दिए हैं, तो वो आपसे कहेगा कि आप 10th का मार्कशीट हमें नहीं दिया है, अगर आपके पास 10th का मार्कशीट है तो इतने तारीख से लेके इतने तारीख के बीच में यहाँ पे संपर्क आप कर सकते हैं। ये उसके ऊपर है, क्योंकि एडमिट कार्ड पे लिखा था कि डॉक्यूमेंट जमा करने का या डॉक्यूमेंट सत्यापन का अंतिम तिथि वही होगी जिस दिन आपका दौर है। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि सीएसबीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको एक और चांस, एक और मौका देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक।
आगे अब बात करें डॉक्यूमेंट्स के भी प्रॉब्लम और कैटेगरी का प्रॉब्लम भी। कट ऑफ के लिए बात करता हूँ। कट ऑफ नॉर्मल है, जो भी है वो आपके सामने है, और दलालों से सावधान रहिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। कैटेगरी मेल फीमेल, जनरल का 72, मेरे अनुमान से हो सकता है कि ये 74 जाए। 74 अगर जाएगा तो डेट ऑफ बर्थ में आपको बहुत बड़ा छूट मिल सकता है, यानी लगभग लगभग पिछली बार 1997 या 98 था, तो इस बार ये 2000 के आसपास आ सकता है या 2001 के पास, अगर 74 जाए तो। डेट ऑफ बर्थ इस बार बहुत मायने करेगा। क्यों मायने करेगा? क्योंकि हाई जंप और गोला लगभग लगभग स्टूडेंट जो हैं वो 46 नंबर और 42 नंबर के आसपास लाए हैं आउट ऑफ 50 में। तो डेट ऑफ बर्थ बहुत मायने करेगा। पिछली बार क्या हुआ था, या बच्चे बहुत सारे वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर पिछली बार जनरल का 68 गया था और ईडब्ल्यूएस का 58 गया था, तो 10 नंबर का तो फासला रहेगा ना सर। तो नहीं सर, वैसा नहीं होगा इस बार। का है कि सब बच्चा मेहनत किया है, रनिंग का टाइम वो घटा सकता है, 10-20 सेकंड आप घटाइएगा तब आपको 10 नंबर मिलेगा, लेकिन 20 पुशअप मार देगा तो वो 4 नंबर इंक्रीज कर लेगा, 4 इंच गोला बढ़ा देगा, 1 फीट गोला बढ़ा देगा, वो इंक्रीज कर लेगा। तो इस बार कैटेगरी के बीच का जो कट ऑफ है ना, वो बहुत एकदम संकीर्ण रहेगा। लगभग लगभग आप ये समझ लीजिए ना कि 60 से लेकर 72 सिर्फ 12 मार्क्स में सारे लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। पिछली बार ऐसा नहीं था, 68 बना था जनरल का तो यहाँ 50 बना था एसटी का। तो इस बार इतना आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा, ये गैप बहुत सटा सटा रहेगा। ठीक, ये एक्चुअल हो सकता है, संभवतः है, रियाज प्रकाशन की तरफ से। जनरल का 72, 64 ईडब्ल्यूएस का मेल का, बीसी का 68, ईबीसी का आपका 66, एससी का 58, एसटी का 60। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल का जो है वो जनरल जो है वो 68 जाएगा ही जाएगा, संभावना है। ये क्या लिखा हुआ है, रियांश प्रकाशन का संभावित कट ऑफ। ठीक, ईडब्ल्यूएस का 60 फीमेल का है, बीसी का 64, ईबीसी का 62, एससी का 54 और एससी का एसटी का जो है वो 58। यह संभावना है। और डेट ऑफ बर्थ इस बार बहुत मायने करेगा, मैं पहले ही बता दिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो है ना सेम नंबर लाए हैं, सेम नंबर सबका वही है, 25-20 फीट गोला फेंक रहा है, 4-4 हाई जंप कर रहा है, 20 नंबर में रनिंग लाया। तो औसतन बच्चे अगर सीट से ज्यादा बच्चे हैं, अगर मार्क्स बढ़ाएगा, यानी कहने का मतलब कि 68 पे कटअप बना रहा है तो उतना जितना सीट चाहिए उतना नहीं आ रहा है, और 66 पे बना रहा है तो बहुत ज्यादा बच्चे हो जा रहे हैं। तो बस इन दोनों के बीच में छांटने का एक ही सिस्टम है, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ इस बार बहुत मायने करेगा। आप सेम नंबर ला के डेट ऑफ बर्थ से रिजेक्ट हो सकते हैं, और सेम नंबर ला के ज़्यादा एज वाले यानी कि जो अंतिम पड़ाव में है, लास्ट फॉर्म में, वो सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको मायने रखेगा। और जाते जाते एक बार बता दें, दलालों से जरूर सावधान रहिएगा, क्योंकि मैं आपको 99% का 102% आपको कह सकता हूँ कि आपका कट ऑफ से कम अगर आप फिजिकल देकर आए हैं तो आपका डॉक्यूमेंट रिटर्न होगा ही होगा, और आप कट ऑफ से ज़्यादा आप खुद से करके आए हैं तो आपका मेरिट बनेगा ही बनेगा। जितना पैसा आप मेहनत करके बनाए हैं उसको सेफ रखिए, मिठाई बांटने में काम कीजिएगा, वर्दी सिलवाने में काम कीजिएगा। और ये जो किताब है वो आ रहा है बिहार पुलिस का मद्य निषेध का उच्चाल एवं चलन दस्ता, 7 से 8 अप्रैल को आपको मिल जाएगा। सर खुद इसके बारे में जानकारी देंगे, या ऑनलाइन खरीद